अफगानिस्तान के लोग और वहां की हुकूमत को ये पता चलना चाहिए कि वो हमारे मोहताज हैं, इसलिए कि उनके खाने पीने की तमाम अशिया हम अपने लोगों का पेट काट के उन तक पहुंचाते हैं। लाइफ लाइन हम उनकी हैं और हमारे ही गले काटने को चढ़ दौड़ते हैं। किसने रिहा किया इन सारे लोगों को? तहरीक तालिबान पाकिस्तान के जो लोग अब हथियार उठा के आपके थानों पे हमला कर रहे हैं, वहां से असला उठा रहे हैं, वहां से कैदी उठा रहे हैं, किसके कहने पे रिहा किए गए? तो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज जो है वो 1138 पॉइंट जो है वो नीचे आई है बिकॉज के बन्नू के अंदर एक जो दहशतगर्दी का वाकया हुआ। आज उन्होंने एक थाने पे हमला किया आज सुबह और सारा का सारा असला उठा के ले गए। एक तरफ ये बड़ी मुश्किल से टेक ओवर किया हमने, ये जो बन्नू वाला मामला है, और दूसरी तरफ सुबह वो उठा के ले गए। अब तक देखें हालात अच्छे नहीं है और ये सारी जिम्मेदारी उन लोगों पे है जिन्होंने उनके कैदी रिहा की है। 33 टेररिस्ट थे जो पूरी देखे ना वो पलटून लेके पहुंचे हुए हैं, पूरी की पूरी पलटून लेके पहुंचे हुए हैं। कितनी शर्मनाक बात है, पाकिस्तान दुनिया में मजाक बन गया है। अगर आपके बस की बात नहीं तो आप हाथ खड़े करके फिर कोई ऐसा कंप्रोमाइज कर लो उनके साथ कि जो जिसमें शहीद ना हो मेरे नौजवान, जिसमें मेरा फौजी शहीद ना हो। बड़ी खौफनाक बात कर दी है आपने। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पर। पाकिस्तान की हालत धोबी के कुत्ते से भी खराब हो गई है। टीटीपी से 2 दिन से बंधक बनाए गए सैनिकों को बड़ी मुश्किल से छुड़ाया ही था कि टीटीपी ने एक और दूसरी जगह पर पाकिस्तान की फौज से हथियार छीन कर ले गए। दुनिया के सामने पाकिस्तान एक मजाक बना हुआ है कि कैसे कुछ मिलिटेंट आकर एक प्रोफेशनल फौज से हथियार छीन कर चले जाते हैं। ये तो पाकिस्तान सेना के डूब मरने वाली बात है। दूसरी तरफ पाकिस्तान का शेयर मार्केट एक ही दिन में 1150 पॉइंट गिर चुका है। लोगों को एक डर सताने लगा है कि अब पाकिस्तान में ये अटैक रुकने वाले नहीं है। पाक मीडिया तो यहाँ तक कह रहे हैं कि अगर सेना टीटीपी को नहीं रोक सकती तो कोई समझौता ही कर लो, कम से कम बेकसूर लोग तो नहीं मारे जाएंगे। अफगान तालिबान तो एकदम चुप हैं, इतने बड़े हमले पर उनकी कोई प्रतिक्रिया नहीं है। पाकिस्तान ने लाखों बेकसूर लोगों को मरवाया है, ये उसी कर्मों का फल मिल रहा है और कुछ नहीं। तो दोस्तों आइए देखते हैं पाकिस्तान मीडिया कैसे अपने कर्मों पर रो रहा है। चैनल पर आने के लिए धन्यवाद दोस्तों। वीडियो को पूरा देखें, लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद। यही आपकी कमजोरी है। किसने रिहा किया इन सारे लोगों को? तहरीक तालिबान पाकिस्तान के जो लोग अब हथियार उठा के आपके थानों पे हमला कर रहे हैं, वहां से असला उठा रहे हैं, वहां से कैदी उठा रहे हैं, किसके कहने पे रिहा किए गए? क्या पाकिस्तान के कौम को कॉन्फिडेंस में लिया गया? क्या नेशनल असेंबली को कॉन्फिडेंस में लिया गया? उनकी लिस्ट प्रोवाइड की गई? क्या जो डायलॉग हुआ उसके क्या असूल थे किसी को बताया गया? और अब भेज दिए हमने मौलवी। मैं मौलवी को तर्जिया तौर पे इस्तेमाल नहीं कर रहा, उनको कोई काम नहीं है, जिनको से मसला हल नहीं होगा, क्योंकि वो कहते हैं उधर भी पख्तून है इधर भी पख्तून है, वो भी हमारे भाई हैं हम भी उनके भाई हैं। और ये क्या खेल हो रही है? आज उन्होंने एक थाने पे हमला किया आज सुबह और सारा का सारा असला उठा के ले गए। एक तरफ ये बड़ी मुश्किल से टेक ओवर किया हमने, ये जो बन्नू वाला मामला है, और दूसरी तरफ सुबह वो उठा के ले गए। अब तक देखें हालात अच्छे नहीं है और ये सारी जिम्मेदारी उन लोगों पे है जिन्होंने उनके कैदी रिहा की है। 704 वाकयात ना केपी की गवर्नमेंट ने किया, केपी गवर्नमेंट ने 704 वाकयात हुए, 305 हमारे जो जवान इसमें शहीद हुए, 689 जो है हमारे वो जख्मी हुए। वो खुदा का खौफ करो यार, इसे वॉर में क्या डायलॉग करना चाहते हो और कितनी मरतबा डायलॉग करना चाहते हो? इस डायलॉग को बंद करो। और अगर मैं बुरा ना मनाए आप में से कोई, अगर आपके बस की बात नहीं तो आप हाथ खड़े करके फिर कोई ऐसा कंप्रोमाइज कर लो उनके साथ कि जो जिसमें शहीद ना हो मेरे नौजवान, जिसमें मेरा फौजी शहीद ना हो। बड़ी खौफनाक बात कर दी है आपने। और क्या है? व्हाट इफ जब वो हमला करते हैं, मारते हैं, उठाते हैं, हम मुज़ाकरात में चले जाते हैं। 116 पुलिसमैन मारे जी, 120 पुलिसमैन मारे, तो हम किस लिए यार? वो 120 पीपल मेरे जवान मारे गए और वो क्या हम उनका क्या बिगाड़ लिया हमने?
हमने तो वही मारे ना, जो आज 5-7 आए थे वही मारे हमने, क्या कर लिया, और फिर हम बॉर्डर क्रॉस करें। भाई मेरी बात सुन लो, दिस इज ए इंटरनेशनल बॉर्डर फॉर इफ्तिखार अहमद एंड फॉर द पीपल हु आर सिटिंग अराउंड दिस टेबल। No, for whole Pakistan. We must respect it, we must protect it, और We must make others respect it. जो जिनकी जिम्मेदारी है, I will call upon them, please, no talks, कॉन्फिडेंस में लो, पार्लियामेंट में आओ, Zero tolerance. पार्लियामेंट में आओ और अपनी मजबूरियां बताओ। अभी एक रिपोर्ट आई है जो परसों डिस्कस हुई है कि ये जो डिपार्टमेंट था उसके पास पूरी चीजें नहीं है, असला नहीं है, सर, मैं यही जवान बात नहीं करने वाली है, थी। जवान नहीं है, ये पैसे बड़े नहीं है, अफसोस की बात है कि सीटीडी केपीके में मतलूबा सलाहियत का फुकदान है। और वो 9 किस तरह- साल से 9 साल से तुम्हारी एक पार्टी की हुकूमत है। मॉडल सूबा है, मॉडल पुलिस है। ये नहीं चलेगा। I'm sorry, मैं जज्बाती बात नहीं कर रहा, मैं अपने जवान को इस तरीके से शहीद होता देखने को तैयार नहीं हूं। ये मजाक नहीं है। अब देखिए वो कैसे आ रहे हैं, वो कंधे पे लेके बेस्ट वेपन है उनके पास, तमाम अमेरिकी वेपन उनके पास है, वो लेके तो दर्रों में से आ रहे हैं, अपनी फुटेज बना के हमें जारी कर रहे हैं, और हम उस दर्रों को बंद नहीं कर सकते, उनको वहां पे रोक नहीं सकते। जी, फॉर गॉड सेक प्लीज, कि मैं अपने उन लोगों को कह रहा हूं जिनका की जिम्मेदारी है। हमें ये मजाक बन गया यार। 1 साल से तो भत्ता वो ले रहे थे, आपको पता था, पैसे उन्होंने लिए, मिनिस्टरों से पैसे उन्होंने लिए, मिनिस्टरों के इलाके में वो गए, चंदे के डब्बे उन्होंने रखे, क्या नहीं उन्होंने किया। What else you want? सवात पे जथाबाजी की। नहीं, सवाल में सब लोगों ने रेजिस्टेंस की, तो थोड़ा बहुत कमाल की फर्क पड़ा, resistance वरना ये तो मामला बहुत खराब है। सर, ये- So as जी, a जी। पाकिस्तानी I will appeal to all my पाकिस्तानी के हमारे साथ खड़े हो और इसको नो का जवाब दें। अमेरिका इज nobody. बिल्कुल। He has no business in our internal affair. ये हमारा अंदरूनी मामला है। जी। बन्नू मेरा अंदर का शहर है, पहाड़, बन्नू, चमन। पेशावर, ये चमन, शुमाली वजीरिस्तान, तमाम बारा हमारे इलाके। वजीरिस्तान, ये तमाम हमारे शहर है, और यहाँ पर हमारा काम है दहशतगर्दी कि के- हमें यहाँ पे इनको प्रोटेक्ट करें, यहाँ के रहने वालों को। ठीक है सर, यहाँ पर दहशतगर्दी के वाकयात को रोकना होगा, लेकिन जावेद साहब आप नहीं समझते कि जो एक मामला सामने आया जिसकी जानिब इफ्तिखार साहब ने भी इशारा किया है कि महकमा इंसदाद दहशतगर्दी खैबर पख्तूनख्वा की जानिब से ये कहा जा रहा है कि मतलूबा सलाहियत का फुकदान है, वो इन मामलात को कैसे कॉम्बैट करें कि जब उनके पास सलाहियतें ही मौजूद नहीं है मुकम्मल। देखें, इसमें कसूर हमारा अपना है, इसमें किसी और का कसूर नहीं है, हमारी कोई नेशनल सोच नहीं है। हम एक दूसरे पे कीचड़ उछालने के अलावा हमारे पास अपनी सियासत के अलावा अपनी कैपेबिलिटीज को बढ़ाने का अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास टाइम ही नहीं है ना। जब हमारे मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, हमारी पार्लियामेंट्स जिस तरह की सियासत हो रही है पिछले 1 साल से, इस तरह की सियासत करेंगी तो फिर आपकी मईशत का भी बेड़ा गर्क होगा और आपकी इन सलाहियतों का भी बेड़ा गर्क होगा। तो फिर अमेरिका मजबूर होकर अमेरिका ये बात मैं तुम्हें मुदाखलत से रोकूंगा। मुझे बताओ कि इन लोगों को छोड़ा किसने? दिस इज नहीं बताना ना, ये कहना कि 5 साल से जावेद साहब, ये मैं तो मजीद जब्त ही है। वक्त नहीं दे पाऊंगी। नहीं आप इन्हीं को दे दो। आप इनको वक्त दे, छोड़ दो, नहीं, उनको वक्त दे, मैं- फालतू। सर फिर कोई APS सवाल तो का इम्पोर्टेंट मास्टरमाइंड ये किसने फरार है, किया? सवालात तो बहुत सवाल सारे तो ये इम्पोर्टेंट कि ये आए कैसे यहाँ पे। देखो सही बात है।